शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बलिहारी के कारण तुम बच्चे लकी स्टार्स गाए हुए हो? बाबा ने उत्तर में कहा, पवित्रता की बलिहारी के कारण तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करते हो, इसलिए तुम लकी स्टार्स देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा यह जन्म हीरे जैसा है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। ब्रह्मा की आत्मा इस समय श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि वो बाप की बनी है। श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण तो प्रारब्ध भोगते हैं। श्री ब्रह्मा की आत्मा भी श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि संगम युग हीरे तुल्य कहा गया है। ये संगम युगी जीवन हीरे तुल्य क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं ईश्वर की पालना में हम बच्चे पल रहे होते हैं। ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण से भी ऊंच है, क्योंकि शिव पिता परमात्मा ने उसी ब्रह्मा की आत्मा के द्वारा ही पूरे विश्व का परिवर्तन किया। कितना बड़ा महापरिवर्तन उनके द्वारा शिव बाबा ने किया। तो उनके साथ पार्ट बजाया ना। गीत सुना, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बाप कहे बच्चों प्रति, बाप भी निराकार, बच्चे भी निराकार हैं, परंतु ये जो साकारी चोला लिया हुआ है, इनसे पार्ट बजाना है। ऐसे पार्ट बजाने वाले बच्चों से बाप कहते हैं, अब देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ऐसे ना कहो अहम आत्मा सो परमात्मा। यही तो तुम बच्चों को 84 के चक्कर में धकेल देते हो। अपने को बाप समझकर 84 जन्मों के चक्र में डाल दिया है। ये कहने से तुम रसातल में चले गए हो, एकदम पतन हो गया है, बेड़ा डूबना शुरू हुआ। अब तुमको श्रीमत मिलती है। बच्चे जानते हैं, दो मत गाई हुई है। एक है श्रीमत, यही भगवान की श्रीमत अर्थात बेहद बाप की मत है। उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो रॉन्ग है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाप होते हैं तीन, एक ऊंच ऊंच परम पिता परमात्मा, आत्माओं के बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको परम पिता नहीं कहेंगे, ये तो प्रजा का पिता हो गया। इनका नाम भी बाला है। श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तीसरा है लौकिक बाप, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। अब श्रीमत के तुमको डायरेक्शन मिलते हैं, दोनों की मत इकट्ठी चलती है। तुम महसूस करते हो यह महावाक्य शिव बाबा समझा रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव के बदले भूल से त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहने से ब्रह्मा की मत गाई हुई है, शिव को उड़ा दिया है। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, अब ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन से आकर मत देवे। अब तुमने ये समझा है प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अभी व्यक्त ब्राह्मण हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हो, फिर तुम सूक्ष्म वतनवासी ब्राह्मण बन जाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मा संपूर्ण सरस्वती दोनों सूक्ष्म वतन में रहते हैं। विष्णु तो है ही युगल, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। अब ये मत तो नामी ग्रामी है। भगवानुवाच, ब्रह्मा को मत देने वाला है शिव। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। ब्रह्मा है यहाँ पतित दुनिया में, इनको ऊंच नहीं कहना चाहिए। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण फिर यहाँ स्वर्ग में आते हैं। देव देव महादेव कहा जाता है ना, तो महादेव हो गया शंकर। बच्चे तो समझते शिव है ऊंच ते ऊंच बाप, फिर सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं। मूल बात है श्रीमत पर चलना। ब्रह्मा भी श्रीमत पर चलकर इतना नामी ग्रामी बना। मुरब्बी बच्चा एक ही ब्रह्मा है।
शिव बाबा भी एक, ब्रह्मा बाबा भी एक। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है ना, प्रजापिता विष्णु व प्रजापिता शंकर नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के सामने बैठे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा निश्चय करो, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। फिर है त्याग की बात। ज्ञान भक्ति वैराग्य कहते हैं ना, वैराग्य से त्याग होता है। सन्यासी पहले वैराग्य दिलाते हैं, फिर ये कागविष्टा समान सुख है इसलिए घर बार छोड़ते हैं। कहते भी हैं भारत सतयुग में स्वर्ग था। नरक में रहने वाले कहते हैं हम स्वर्गवासी थे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि स्वर्ग में देवी देवता ही रहते थे। प्राचीन भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। नरकवासी मनुष्य स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की महिमा गाते हैं। आप सुख के सागर हो, शांति के सागर हो। इस बाप से ही सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं किसके साथ चल रहे हो, याद दिलाते थे। बाबा पूछते थे बच्चे किसके साथ चल रहे हो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में होते थे ना, तो बाबा कभी पहाड़ी पे ले जाते थे, कभी कहाँ पे, अगर वॉकिंग करने, सैर करने, बगीचे में, अपने गार्डन में चलते थे, खेलते थे। बच्चे किसके साथ खेल रहे हो, बच्चे किसके साथ चल रहे हो, ताकि इनको ये स्मृति रहे कि इस देह को ना देखे, ब्रह्मा बाबा की देह को ना देख के शिव बाबा के साथ खेल रहे हैं, शिव बाबा के साथ चल रहे हैं। शिव बाबा से ही वर्षा मिलना है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद रहे, उनसे स्वर्ग में अथाह सुख मिलेंगे। तुम कहेंगे हम शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, कोई नया होगा तो कहेगा शिव बाबा तो निराकार है, ये ब्रह्मा है, तुम शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो, विचित्र है ना। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं। शिव बाबा का कोई आकार साकार रूप है नहीं, वो निराकार इनके ही शरीर में आते हैं, इसमें आकर बतलाते हैं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो बरोबर हमने 84 जन्म पूरे किए। 84 जन्म ही गाए जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे तो ज़रूर यही 84 का चक्र लगाते हैं। और धर्म वाले तो बाद में आते हैं, बस वो इतने जन्म नहीं लेते हैं। पहले आत्मा सतो प्रधान थी, फिर पिछाड़ी में तमो प्रधान बनती है। तो ये है श्रीमद् भगवान उवाच, श्रीमद् भगवान की। ब्रह्मा को भी वही मत देते हैं, परंतु मुरब्बी बच्चा होने के कारण अच्छी रीति धारणा करके समझाते हैं। कभी वो भी आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं देही अभिमानी भव। अब तुम प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठे हो, वो है विचित्र, तुम हो चित्र वाले। सब कहते हो हे भाई, हे आत्माएं, बाप को याद करो। आत्माओं से बात करते हैं, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ये ब्रह्मा के तन द्वारा बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। इन भूतों के वश नहीं होना है। पहला नंबर है अशुद्ध अहंकार। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, सोल कॉन्शियस बनो। भाई भाई हो तो ज़रूर बाप भी होगा। ब्रदर्स सिस्टर्स का बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रदर्स का बाप है निराकार, ये है साकार। हम सब असुल है निराकारी। फिर पार्ट बजाने आते हैं, ये है श्री श्री शिव भगवान उवाच। श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में थी, वो इस 84वें जन्म में बाप की आकर बनी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा से भी ये अच्छी हुई ना, क्योंकि ये इस समय सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा तो सिर्फ प्रालब्ध भोगेगी। तो दोनों में बड़ा कौन ऊंचा हुआ? 84 जन्म लेने वाला पहला जन्म वाला श्री कृष्ण है, वह ऊंच या देखो 84 जन्म में जो पहला जन्म लेने वाला श्री कृष्ण है वो ऊंच है, या इस समय वाला ब्रह्मा ऊंच है? वास्तव में हीरे जैसा जीवन तो ये है, क्योंकि यहाँ तुमको प्राप्ति होती है। परिवर्तन, महापरिवर्तन, मेहनत, पुरुषार्थ सब तो यहाँ है। वहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे कि प्राप्ति होती है। इस समय ही तुमको सारी प्रॉपर्टी मिलनी है। तुम बहुत ऊंच सेवाधारी हो। तुम भारत को स्वर्ग, पतित को पावन बनाकर फिर इस समय इस पर राज करने वाले हो। तुम हो लकी स्टार्स, तब तो सब माथा टेकते हैं ना।
ये सारी पवित्रता की बलिहारी है। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। जिसने तुमको अपवित्र बनाया उनको जीतो। मुझ सर्वशक्तिवान के साथ जितना योग लगाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अजामिल जैसे पापी गाए हुए हैं। सतयुग में है ही एक पतिव्रता पावन धर्म। सदैव सुख ही सुख रहता है। यहाँ तो है पतित। सन्यासी पहले सतो प्रधान थे तो बहुत तीखे थे। कहाँ भी जंगलों में उनको भोजन मिलता था। पवित्रता की ताकत थी। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा शिव की ताकत थी। तुमको उनकी ताकत मिलती है। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। 5 विकारों रूपी रावण का राज्य आधा कल्प चलता है। मनुष्य समझते नहीं है कि पतित पावन कौन है। गंगा को ही पतित पावनी समझ लिया है। परमात्मा को नहीं जानते हैं। कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा और उनकी रचना बेअंत है। सत्युग की आयु लाखों वर्ष है। अगर ऐसा होता तो देवता धर्म वालों की संख्या तो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे शुरू वाला है। अभी तो क्रिश्चियन लोग जो बाद में आए उन्हों की संख्या ज़्यादा हो गई है। ये बाप समझाते बुद्धि के लिए ये भोजन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब कितना काम करती है। मनुष्यों की बुद्धि अब काम नहीं करती है। रचता और रचना की आदि मध्य अंत को जानने का ताला बंद है। उनका है हद का संन्यास हठ योग। तुम्हारा है बेहद का संन्यास राजयोग। तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनते हो। इस समय जो पतित हैं वो थोड़ी ये राज बताएंगे। गीता सुनाते 18 अध्याय का कितना लंबा अर्थ बैठकर निकालते हैं। कितनी गीताएं बना दी है। सबकी अपनी अपनी मत है। गीता को समझ नहीं सकते हैं श्री कृष्ण भगवान ही नहीं, फिर गीता को समझें कैसे। कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम जानते हो ये सब है भक्ति मार्ग के। 5 भूतों ने अजामिल जैसे पापी बना दिया है। नंबरवार तो होते ही हैं, एक जैसे होते नहीं हैं। समझाया जाता है भगवान एक है, वो आकर राजयोग सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण और उनकी डायनेस्टी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होनी है। पहले तो निश्चय चाहिए बाबा, बस अब हम तो आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तुम बच्चों की तकदीर जग रही है। तुम विश्व के मालिक बनते हो और सबकी तकदीर सोई हुई है, बहुत दुखी हैं। आदि सनातन भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। तमो प्रधान पतित बन गए हैं। पतित पावन परमात्मा को कहा जाता है। स्वर्ग में तो सबकी ज्योति जगी रहती है। दीपमाला कहते हैं ना, अभी तो उझाई हुई माला है। बाप कहते हैं मेरी आत्माओं की माला है। पहले आत्माओं की माला बनाता हूँ, फिर विष्णु की माला बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ये भी समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि कभी आसमान पर चढ़ते रहते हैं, कभी नीचे गिरते रहते हैं। अवस्था स्थिति पेपर परीक्षा आई तो टैफिश हो जाते हैं, एकदम अवस्था हलचल में आ जाती है, नीचे आ जाते हैं। और थोड़ा कुछ अगर अच्छा हुआ सब कुछ तो फिर बहुत अच्छा नशा भी चढ़ता है। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि से बदलकर संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। आज पक्के ब्राह्मण हैं, औरों को आप समान बनाते रहते हैं, कल शूद्र बन जाते। इसलिए शिव बाबा कहते ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, रुद्रमाला बनेंगे, इसलिए योग लगाना है। योग पूरा होगा तो बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होगा और तो धारणा भी होगी। बाप को याद करने से तुम वर्षा पा लेते हो। तुम्हारी आँख वर्षे में चली जाती है। लौकिक बाप के बच्चों की भी वर्षे में नज़र ज़रूर रहती है। कोई बच्चे कहते हैं ये कभी बूढ़ा मरेगा तो हमको मिल्कियत मिलेगी। हाँ, कोई ये होता है कि माँ बाप जल्दी जाएं तो अपना ये सारा कुछ अपने को मिले। कोई बाप ऐसे मनहूस होते जो बच्चों को कुछ देते भी नहीं हैं, स्त्री को घर खर्च भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं कि मूल बात है निश्चय बुद्धि बनो। तुमने विचित्र का हाथ पकड़ा है। इस चित्र द्वारा कहते हैं
मुझे याद करो। इस चित्र द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम्हारी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। जिन जैसी बुद्धि पता है ना, जिन को बताते हैं कि वो कभी आराम से नहीं बैठ सकता है, बस उसको काम दे दो, वो काम में लगा रहेगा, अगर काम नहीं होगा तो खा जाएगा वो, इसलिए उसको बिजी रखना पड़ता है। कहते हैं किसी जिन ने कहा मुझे काम दो नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा, तो उसको काम दे दिए, सीढ़ी ऊपर चढ़ता रहे और नीचे उतरता रहे, चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है, बिजी कर दिया उसी में। तो बाबा कहते तुम्हारी भी जिन जैसी बुद्धि होनी चाहिए। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, अभी शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना पड़े। फिर बाबा ने कहा अभी तुम यहाँ बैठे हो, वही कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मेरी माला का दाना बन जाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा हुआ है कि जगत अम्बा ब्राह्मणी थी, ये बाप ही समझाते, परंतु माया भी बड़ी तीखी है। निश्चय होते होते माया फिर झट संशय में ला देती है, फिर श्रीमत लेने के लिए बुद्धि चलती नहीं है, उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। प्रजा में भी कम पद होता है। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना। धंधा तुम्हारा धंधा है पतित को पावन बनाने का, कोई को दुख मत दो, सदा सुखी बनाना, सदा सुखी बनाना है। बाप बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं, फिर भी बुजुर्ग हैं, इनकी आत्मा को भी बच्चा कहेंगे, इनकी आत्मा को भी, क्योंकि इनकी आत्मा भी तो शिव बाबा का बच्चा ही है ना। ये आत्मा भी उनको बाप कहती है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, किसी मनुष्य के नहीं है, शिव बाबा ही इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए पहला पॉइंट, धारणा के लिए सार है पहला पॉइंट, बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे शक्तिशाली बनाना है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र बनाना है। दूसरी बात, हमने विचित्र बाप का हाथ पकड़ा है, इस निश्चय से घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, कोई को भी दुख नहीं देना है। वरदान में बाबा ने कहा रियलाइजेशन द्वारा निर्बल से शक्तिशाली बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मानव जीवन की मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ, यदि ये रियलाइज कर लें तो शांति स्वधर्म हो जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान की आत्मा हूँ। ये रियलाइजेशन निर्बल से शक्तिशाली बना देती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वो प्रैक्टिकल कर सकती है। स्लोगन में बाबा ने कहा जो मनसा महादानी है वो कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। जिन्होंने अपनी मनसा सेवा करनी होती है तो हमेशा उनके अपने संकल्पों पर उन्हें अटेंशन रहेगा, वो व्यर्थ संकल्प चला ही नहीं सकते, तुरंत उनका चेक और चेंज होगा। मनसा महादानी कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। कुछ भी चल रहे, कुछ भी सोच रहे, मना सोचते रहो, ऐसा नहीं, कभी भी संकल्पों के वश नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें बाप दादा की श्रीमत के डायरेक्शन पर चल देही अभिमानी बनना है। चित्र को देखते हुए भी विचित्र बाप को याद करना है। अच्छा, ओम शांति। गीत सुना, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।